गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए एक खुशखबरी आई है। सरकार अब गन्ना उगाने वाले किसानों को सस्ती कीमत पर आधुनिक मशीनें देने जा रही है। इससे गन्ने की खेती और भी बेहतर होगी और किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा। बता दें, सरकार के इस कदम से किसानों को मदद मिलेगी और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बेहद फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 150 क्षमता वाले वृद्धा आश्रमों का संचालन किया जा रहा है, जहां बुजुर्गों को आवास, भरण पोषण और देखभाल जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। योगी सरकार ने वृद्धा आश्रमों के बेहतर प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर विशेष कार्यान्वयन समितियों का गठन किया है। भरण पोषण अधिकारियों की नियुक्ति कर बुजुर्गों की समस्याओं को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सुलह अधिकारी पैनल भी गठित किए गए, जो बुजुर्गों की सुरक्षा और देखभाल को प्रभावी और पारदर्शी बना रहे हैं। आने वाले समय में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को नोएडा एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस योजना पर काम तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से नोएडा एयरपोर्ट पर उतरने वाले कार्गो विमानों के आने वाले सामान को देश के विभिन्न हिस्सों तक तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। सिर्फ यूपी ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों के लिए भी इस एयरपोर्ट का और यहां बनने वाले कार्गो का उपयोग और ज्यादा बढ़ जाएगा। अप्रैल 2025 में एयरपोर्ट के शुरू होते ही यह लिंक रोड लोगों के लिए एक बड़ा राहत देने वाला रास्ता भी साबित होगा। यूपी के बागपत में नगरपालिका का सीमा विस्तार कराया जाएगा और शहर की सब्जी मंडी को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के साथ ही पुराने कस्बे में दूसरा शमशान घाट का निर्माण होगा। नगरपालिका बोर्ड की हुई बैठक में इन सभी प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। दरअसल इसके साथ शहर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। बैठक में जहां सबसे पहले शहर के जर्जर शमशान घाट की समस्या उठाई गई, इस पर चर्चा के बाद मरम्मत कार्य कराने की मंजूरी मिली है। शामली में पुरातत्व विभाग की ओर से जलालाबाद के ऐतिहासिक किले के बाबत पुनः मांगी रिपोर्ट पर जिला प्रशासन ने राजस्व रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दी है। जिला प्रशासन किले की बाबत अपनी एक रिपोर्ट पुरातत्व विभाग को पिछले महीने 29 दिसंबर 2024 को भेज चुका है। पुरातत्व विभाग ने स्पष्ट रिपोर्ट बताकर नए सिरे से रिपोर्ट तलब की है। राजस्व विभाग की निदेशक रेणु द्विवेदी ने बताया कि जलालाबाद ऐतिहासिक किले की नए सिरे से जिला प्रशासन से तलब रिपोर्ट की गई है। जल्द ही रिपोर्ट तैयार करके पुरातत्व विभाग को भिजवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के तबादला नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाना इस नई व्यवस्था का उद्देश्य है। अब शिक्षकों को तबादला मिलने पर उन्हें संबंधित महाविद्यालय में अपने विभाग के जूनियर शिक्षक के रूप में माना जाएगा। अगर 2 शिक्षक एक ही दिन कार्यभार संभालते हैं तो उनकी वरिष्ठता जन्मतिथि के आधार पर तय किया जाएगा, जिसका मतलब बड़े जन्मतिथि वाले शिक्षक को सीनियर माना जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। शारीरिक मानक परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब फिजिकल टेस्ट की संभावित तारीख घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के मुताबिक फिजिकल टेस्ट 10 फरवरी से किया जा सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त महीने में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बीच शारीरिक दक्षता को लेकर संभावित तारीख घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन ने गाजियाबाद बस अड्डे को पीपीपी मॉडल पर बनाना है। परिवहन निगम ने पहले ही गाजियाबाद बस अड्डे से आधी से अधिक बसों को साहिबाबाद डिपो पर स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण साहिबाबाद डिपो पर बैठने वाले अधिकारी और कर्मचारी नहीं आ रहे थे। लेकिन अब बसों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक संसाधन टेंडर हो गया है। विश्राम गृह, अलग अलग शौचालय और अन्य सुविधाएं यहां बनाई जाएगी, जिसमें 43 लाख रुपए खर्च होंगे। लखनऊ में न्यू जेल रोड योजना की लॉन्चिंग होगी। आवास विकास परिषद की न्यू जेल रोड आवासीय योजना की लॉन्चिंग
रेरा में पंजीकरण न होने से फिलहाल लटक गई थी। अब अगले माह योजना लॉन्च होने की बात कही जा रही है। आवास विकास परिषद 560 एकड़ में न्यू जेल रोड योजना लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें करीब 5000 प्लॉट काटे जाएंगे। पहले योजना महाकुंभ के साथ 13 जनवरी से लॉन्च होनी थी। हालांकि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं होने से लॉन्चिंग नहीं हो सकी। इस योजना के लिए जिन किसानों की जमीन ली जा चुकी है उन्हें 50 वर्ग मीटर का भूखंड या उसका पैसा दिया जाएगा। यदि कोई किसान भूखंड लेना चाहे तो वह 50 वर्ग मीटर के अतिरिक्त भूखंड का पैसा देकर ले सकता है। अलीगढ़ से हरियाणा के पलवल के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह नया एक्सप्रेसवे टप्पल में यमुना एक्सप्रेसवे से और पलवल में ईस्टर्न पेरीफेरल के इंटरचेंज से जुड़ेगा। इसके निर्माण से नोएडा और गुरुग्राम का सफर आसान हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 में भी इस मार्ग को प्रस्तावित किया गया है। इसके निर्माण से अलीगढ़ से आगरा, मथुरा, दिल्ली, एनसीआर, ग्रेटर नोएडा, पलवल, गुरुग्राम, हरियाणा तक जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अभी तक करोड़ों की संख्या में लोग डुबकी लगा चुके हैं। अब यहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचकर डुबकी लगा सकती है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के शीर्ष स्तर के नेता महाकुंभ में पहुंचकर पुण्य की डुबकी लगा सकते हैं। इसको लेकर यूपी कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। दरअसल 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ आगामी 26 जनवरी तक चलेगा। देश और दुनिया के कोने कोने से लोग आस्था की डुबकी लगाने यहां पहुंच रहे हैं। चर्चा है कि राहुल गांधी और प्रियंका भी फरवरी महीने में महाकुंभ में पहुंच सकते हैं। यूपी में 2027 को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई है। सपा उन सीटों पर विशेष फोकस कर रही है जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। वहां बूथों को 3 श्रेणियों में बांटकर स्थानीय इकाइयों को जिम्मेदारी दी जा रही है। पीडीए के साथ साथ बसपा के वोट बैंक पर भी उनकी नज़र है। यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने 111 सीटें जीती थी। तब उनके सहयोगी रहे रालोद और सुभाषपा के खाते में भी 8 व 6 सीटें आई थी। सपा सूत्रों के मुताबिक शेष जिन सीटों पर सपा को हार का सामना करना पड़ा था वहां के बूथों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये श्रेणियां पिछले चुनाव में मिले मत प्रतिशत के आधार पर तय की गई है। जल्द ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आप सरकार दिल्ली में किराएदारों को फ्री बिजली और पानी देगी। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हम ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी का फायदा मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े प्रशंसक और भारतीय क्रिकेटर टीम के उभरते सितारे रिंकू सिंह अब समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से सगाई करने जा रहे हैं। यह सगाई न केवल खेल और राजनीति के बीच संबंधों की अनोखी मिसाल पेश करती है, बल्कि भाजपा और सपा के समर्थकों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है। रिंकू सिंह कई मौके पर योगी आदित्यनाथ की योजनाओं और व्यक्तित्व की सराहना कर चुके हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान में भारी कमी आई है। इससे लोग ठिठुरने लगे हैं। दिल्ली के मौसम विभाग ने अभी तापमान में और ज़्यादा गिरावट की आशंका जताई है। वहीं मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। सुबह के समय दिल्ली यूपी के कई इलाके कोहरे की चादर में लिपटे हुए नजर आए, जिसके बाद फिर से राजधानी में बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते में 2 दिन बारिश होने का अनुमान जताया है।